प्रकार का वॉमिटिंग हुआ, कितनी बार हुआ, वो कितनी मात्रा में था, ये डॉक्टर को अगर पता हो तो वो इस सब में टाइम वेस्ट किए बिना आगे के स्टेप पे जा सकता है। कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड भी आता है। काफी बार पेशेंट का बीपी घटने लगता है, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ जाता है और हमको तुरंत उसको सलाइन और ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसे हिमेटेमेसिस कहा जाता है। तो ये कलर के बुनियाद पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि शायद प्रॉब्लम कहाँ होगा, या फिर स्टमक में कहीं पे कोई अल्सर हो, चांदा पड़ा हो कि जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा हो। तो ये सोर्सेस से जनरली हमारे अन्न नली से या जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होता है। हो सके उतनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट करिए कि इतना हुआ था, ऐसे कलर का था। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना। काफ़ी बार पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं कि सर कल रात से हमको 4-5 बार वॉमिटिंग हो गया है और पेट में दर्द भी हो रहा है, तो आप देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में। हमेशा हिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कितनी बार वॉमिटिंग हुआ, वॉमिटिंग कितनी हुई, उसका क्वांटिटी कितना होगा अंदाजे, थोड़ा सा ही निकला या बहुत सारा वॉमिटिंग हो गया, उसका कलर क्या था, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये मैं आज आपको वीडियो से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारा जीआई ट्रैक्ट है। मुंह से अगर हम शुरू करते हैं तो अन्न नली, जिसे कि इसोफेगस कहा जाता है, फिर हमारा स्टमक जो कि जठर है, उसके बाद 10 से 12 फुट की स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होती है, और फिर 4 से 5 फीट की बड़ी आंत होती है जिसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये और कुछ ऑर्गन्स है जो एक गैस्ट्रोसर्जन की फील्ड में आते हैं। लीवर से जो पित्त बनता है वो पित्त की नली द्वारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। डिओडेनम जो पार्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें वो स्टमक के आगे होता है। अन्न नली यानी कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व रहता है, नॉन रिटर्न। अगर आप खाना खाते हैं तो स्टमक में आने के बाद खाना ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक वॉल्व रहता है, यानी कि यहाँ से खाना आगे जाएगा तो जनरली बैक नहीं आना चाहिए। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में भी एक वॉल्व रहता है, वो भी वन वे वॉल्व रहता है जो सरी का काम करता है। अभी वॉमिटिंग किस प्रकार से हुआ, कितना हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो वॉमिटिंग के कितने एपिसोड्स थे। अगर किसी पेशेंट को कोई एक आध आइसोलेटेड एपिसोड रहा होगा जिसमें ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं हुआ, तो मोस्टली वो स्टमक या इसोफेगस लेवल पे ही हुआ है। कुछ खाना खाया जो कि प्रोबेबली बहुत स्पाइसी था, बहुत ऑयली था, जिसको स्टमक अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड बनाना पड़ा और रिफ्लक्स होके ये वॉमिटिंग बाहर आ गई। या फिर कुछ पंजेंट था जिसका स्मेल आपको सहन नहीं हुआ और उसकी वजह से ब्रेन को ऐसे सिग्नल मिले कि मुझे ये जो भी सुगंध है अच्छा नहीं लग रहा है, और उस वजह से वॉमिटिंग हो गया। अगर वॉल्यूमिनस यानी कि अच्छा खासा वॉमिटिंग हो रहा है, 200-300 ml जितना हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो स्टमक से हो रहा है, क्योंकि स्टमक का कैपेसिटी अच्छा खासा रहता है, 1 से 2 लीटर वॉल्यूम उसमें जमा हो सकता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वॉमिटिंग हो रहा है एक समय पे, तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो स्टमक से हो रहा है, बट वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी हो सकता है। यहाँ पे काम आता है कलर। देखिए, स्टमक जो लेवल है उसमें खाली सलाइवा, इसोफेगस में थोड़ा बहुत जो म्यूकस बनता है जो कि चिकास रहती है वो, और स्टमक में जो एसिड बन रहा है और जो फूड मिक्स हो रहा है वो, इतने ही कंटेंट रहते हैं। तो अगर किसी को वॉमिटिंग में जो भी खाया है वही निकल रहा है, या थोड़ा बहुत पीले कलर का पित्त जैसा निकल रहा है, तो मोस्टली वो स्टमक लेवल से वॉमिटिंग हुआ है, यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे है। अगर यही वॉमिटिंग का कलर डार्क ग्रीन या मेहंदी कलर का हो रहा है, तो उसमें बाइल जमा हुआ है जो कि लिवर बनाता है। लिवर अगर पित्त बना रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे रास्ते में कुछ रुकावट है या यहाँ पे कुछ रास्ते में रुकावट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सारा बैक जाएगा, उसमें यहाँ पे आने वाला पित्त बाइल भी मिक्स हुआ होगा। बाइल का कलर ग्रीन रहता है। तो अगर वॉमिटिंग में ग्रीन कलर आ रहा है, उसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं तो प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पे वॉमिटस, जो भी वॉमिटिंग का जो मटेरियल आ रहा है, उसके साथ साथ बाइल भी मिक्स है। तो ये कलर के बुनियाद पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि शायद प्रॉब्लम कहाँ होगा। जनरली ये 10-12 फुट का रहता है, तो बड़ी आंत से कभी रिटर्न नहीं आता है, बट हमको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड भी आता है, तो ये कैसे डिटरमाइन करें कि ब्लड पेट से आ रहा है या अन्न नली में कहीं इशू है या गले में कहीं थ्रोट में इशू है, या फिर शायद फेफड़े में इशू है, लंग्स में,
और वो श्वास नली से बाहर आ रहा है। जनरली अगर फेफड़े में ब्लीडिंग हुआ हो तो वो फ्रेश रेड रहता है, यानी कि एकदम लाल कलर का फ्रेश रेड, बट उसमें फ्रॉथ मिक्स रहता है बिकॉज फेफड़े में हवा रहती है। तो ऐसे जगह से अगर ब्लीडिंग होता है तो वो हवा उसके साथ मिक्स होके झाग बनाएगी। तो जनरली फ्रॉथ वाला अगर पिंकिश कलर या फ्रेश रेड कलर का ब्लीडिंग होगा और क्वांटिटी बहुत नहीं होगी तो हम ये मान सकते हैं कि वो फेफड़े से शायद हुआ होगा। वही चीज़ अगर हमारे जीआई ट्रैक्ट से हो रही है, यानी अन्न नली या जठर से, तो जनरली उसका रीज़न रहता है आइदर अन्न नली के निचले भाग में कुछ नसें फूल गई हो जिन्हें वेराइसिस कहा जाता है, या फिर स्टमक में कहीं पे कोई अल्सर हो, चांदा पड़ा हो कि जिसमें से ब्लीडिंग हो रहा हो। तो ये सोर्सेस से जनरली हमारे अन्न नली से या जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होता है। तो वो भी फ्रेश रेड रहता है, बट जनरली क्वांटिटी फेफड़े वाले ब्लीडिंग से ज़्यादा रहती है। काफ़ी बार पेशेंट का बीपी घटने लगता है, पेशेंट का पल्स रेट बढ़ जाता है और हमको तुरंत उसको सलाइन और ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इसे हीमेटेमेसिस कहा जाता है। तो ऐसे वक्त पे हमको अंदर दूरबीन डाल के जांच करनी रहती है और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी रहती है। पर ये हिस्ट्री अगर हम जानेंगे तो ही हम ये आगे की स्टेप ले पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का वॉमिटिंग हुआ, कितनी बार हुआ, वो कितनी मात्रा में था, ये डॉक्टर को अगर पता हो तो वो इस सब में टाइम वेस्ट किए बिना आगे के स्टेप पे जा सकता है। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे एपिसोड का फ़ोटो निकाल के रखिए। काफ़ी बार हम उस टेंशन में या रात के अंधेरे में ये नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली कलर क्या था और क्या नहीं था, बट फोटो होने से आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वो देख के डॉक्टर ये अंदाज़ा ले सकता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके अलावा अगर पैंक्रियाज में भी इशू है तो स्वादुपिंड पर सूजन आने से स्टमक की जो मसल्स है वो अफेक्ट हो जाती हैं। इसलिए काफ़ी बार वॉमिटिंग स्टमक में इशू नहीं होगा बट स्वादुपिंड में इशू होगा तो भी वहाँ से हो सकती है। अगेन वो फूड मटेरियल मिक्स्ड विथ एसिड, ऐसी टाइप की वॉमिटिंग होगी। तो आई होप इससे आपको अंदाज़ा आया हो कि हिस्ट्री एक डॉक्टर के लिए कितनी ज़रूरी है। हो सके उतनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट करिए कि इतना हुआ था, ऐसे कलर का था, इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जब जब पॉसिबल हो तो इसका फ़ोटो या वीडियो बनाकर अपने डॉक्टर के समक्ष लाएं। धन्यवाद।